शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार का आधिकारिक बयान सामने आया है। मौजूदा समय में सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं कुल 20,590 रुपए, 19,000 रुपए मासिक वेतन और 1,590 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। सरकार पालिका रूल कर्मचारियों के जॉब सिक्योरिटी देने को तैयार है। जॉब सिक्योरिटी के बाद कुल 22,590 रुपए दिए जाएंगे। हर साल जॉब सिक्योरिटी के नियमों के तहत वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़ी हुई सरकार का आधिकारिक बयान इस हड़ताल पर सामने आया है। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में सफाई कर्मचारियों को 20,590 रुपए दिए जाते हैं, 19,000 रुपए मासिक वेतन, 1,590 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी देने पर भी सरकार तैयार है। जॉब सिक्योरिटी के बाद कुल मिलाकर 22,590 रुपए दिए जाएंगे। ये बयान भी है सरकार का कि हर साल इसमें वृद्धि भी की जाएगी। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 18वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर चुकी है। इस बीच सरकार की तरफ से बातचीत के न्योते लगातार सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को भेजे जा रहे हैं। बातचीत हो भी रही है, बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही आश्वासन दिया गया है, जॉब सिक्योरिटी के बाद कुल 22,590 रुपए दिए जाएंगे। सिक्योरिटी के नियमों के तहत वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। सफाई कर्मचारियों को यह आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हरियाणा सरकार का सामने आया है। ये कहा गया है कि मौजूदा समय में 20,590 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें मासिक वेतन की बात करें 19,000 रुपए है, भत्ता भी दिया जाता है। सरकार पालिका रोल कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने पर भी आश्वासन दे रही है। 22,590 रुपए कुल मिलाकर जॉब सिक्योरिटी के बाद दिए जाएंगे। इसके अलावा वेतन भत्ते में वृद्धि भी की जाएगी, नियमों के मुताबिक सरकार ने ये कहा है। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और कल भी कैबिनेट मंत्री के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें भी संभवतः मांगों पर विचार किया गया होगा। लेकिन सफाई कर्मचारियों के मुताबिक 2 मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इससे साफ होता है कि जो हड़ताल है वो आगे जारी रह सकती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी काफी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाएगी, 13 मई का जो समझौता है वो लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वे डटे रहेंगे। इसका असर पड़ रहा है सफाई व्यवस्था पर। नरेश शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सरकार आश्वासन दे रही है, सर संतुष्ट है क्या इस जवाब से? वो कह रहे हैं कि नियमों के तहत जॉब सिक्योरिटी भी दी जाएगी, वेतन भत्ते में वृद्धि भी की जाएगी। नरेश जी, सरकार का ये भ्रामक और गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि इसी सरकार ने सफाई कर्मचारियों को लिखित पक्का करने का वायदा 2014 में किया था, जिसके लिए लगातार हम लड़ रहे हैं। 2023 में भी इन्होंने पक्का करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और अभी भी सरकार ने 13 मई को हमें पक्का करने पर सहमति कर दी थी। लेकिन अब सरकार भ्रामक झूठी बातें कहकर हड़ताल को कमजोर करना चाहती है और हमारा बिल्कुल स्पष्ट वर्जन है जी। बगैर सफाई कर्मचारियों को पक्का किए, ठेका खत्म किए बगैर और पक्की भर्ती किए बगैर हड़ताल वापस नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ जातीय भेद किया है और जिस तरीके से सरकार हड़ताली कर्मचारी महिला पुरुषों पर पुलिसिया दमन कर रही है, अब तो बिल्कुल सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है और सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी साबित हुई है। नरेश जी, आपका ही बयान है, सड़ के मरने से लड़के मरना पसंद करेंगे। आप आर्थिक स्थिति की भी सफाई कर्मियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम जॉब सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। जॉब सिक्योरिटी के बाद 22,590 रुपए हो जाएंगे, जिनका भुगतान किया जाएगा सफाई कर्मचारियों को। जॉब ये राशि ठीक है? आप
जॉब सिक्योरिटी हम नहीं लेंगे। जॉब सिक्योरिटी से हमारे वेतन में जो आज देने की सरकार बात कर रही है, जी। आज के दिन हमारे सफाई कर्मचारी 21,900 रुपए तक सैलरी लेते हैं और हम जॉब सिक्योरिटी नहीं लेंगे। रेगुलर हमारे को कहे, रेगुलर होने के बाद हमारे एक सफाई कर्मचारी के वेतन जो है पर मंथ 33,000 रुपए होगा और हमें सभी प्रकार की सर्विस बेनिफिट मिलेंगे। अभी 1 to 1 कोई बातचीत का न्योता मिला है नरेश जी सरकार की तरफ से, क्योंकि कल की बैठक तो बेनतीजा रही है, आगे का क्या प्लान है नरेश जी? नहीं, अभी तक सरकार ने कोई हमें इस तरीके का न्योता नहीं दिया है जी। और अभी तक हम कल 24 तक का हमने सरकार को टाइम दिया था, हम कल तक इंतजार करेंगे। अगर सरकार कोई बातचीत के माध्यम से हमारी मानी गई मांगों को पूरा करते हुए पत्र जारी नहीं करेगी तो हम कल के बाद इस आंदोलन को और तेज करेंगे। नरेश जी, क्योंकि 2 मांगों पर आप भी कह रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है, जब बैठक होती है आप भी ये 2 पक्ष रखते होंगे कि आप नियमित करिए, ठेका प्रथा समाप्त करिए, सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता है नरेश जी? सरकार कहती है कानूनी पेच फंसा हुआ है और हम ये कहते हैं कि क्या 12 साल में ये सरकार एक सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का कानूनी पेच नहीं ठीक कर पाई, तो इसका मतलब तो सरकार फेल है। जी नरेश जी, सफाई व्यवस्था पर क्या कहेंगे? प्रदेश के हालात आप भी देख रहे होंगे, इसके साथ ही कहीं पर गतिरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं पर सफाई कर्मचारियों को डिटेन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है नरेश जी? कुछ संदेश सफाई कर्मियों को भी आप देंगे, क्योंकि आम जनता परेशान नहीं होना चाहिए ना सर। सरकार से आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आम लोग क्यों परेशान हो? सरकार की नीतियों से सफाई कर्मचारी दुखी हैं, रोज सफाई कर्मचारियों की मौत होती है, उनको न्याय नहीं मिलता और 12 साल से सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और कितना इंतजार सफाई कर्मचारी करेंगे? ये कब तक ठेकेदारों के अधीन काम करते हुए 5,000 7,000 तनख्वाह और वो भी 6-6 महीने ना मिले, ये तो रोज मरते हैं। इसलिए ये हड़ताल पर गए हैं और सरकार को इन गरीब सफाई कर्मचारियों की भी चिंता करनी चाहिए, शहर में इस प्रदेश में रहने वाले जनता की भी चिंता करनी चाहिए और सफाई कर्मचारी तो हमेशा अपनी प्रदेश की जनता के प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित रहे हैं, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो गई है तो अब उनको मजबूरी में हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश शास्त्री जी कह रहे हैं, सप्रा जी, जुल्म की इंतहा हो गई है, कब तक लड़ेंगे सफाई कर्मचारी अपने हक के लिए? सभी को नमस्कार जी। देखिए, साथी जो हमारे सफाई कर्मचारियों के जो नेता बोल रहे हैं उनको भी नमस्कार। और इन्हें तुलना भी करनी चाहिए पीछे कांग्रेस की सरकारों से या इन थोड़ा सा टाइम रह गया उनसे भी। किस तरह से वहां पे ठेका प्रथा होती थी और किस तरह से कमीशन काट के 30-40% कमीशन कट जाता था और वो सफाई कर्मचारियों के खाते में आता था, जो पैसे उनको मिलते थे। आज मौजूदा समय में सफाई कर्मचारियों को 20,590 रुपए दिए जाते हैं, 20,590 रुपए, जिसमें 19,000 रुपए मासिक वेतन और 1,590 रुपए भत्ते के रूप में देती है सरकार। सरकार पालिका रोल कर्मचारियों के जॉब सिक्योरिटी देने पर तैयार है, बिल्कुल सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। ये जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जॉब सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं नरेश शास्त्री जी। सफाई कर्मचारी इस पर तैयार नहीं है सप्रा जी। जॉब सिक्योरिटी देने के बाद कुल इनको 22,590 रुपए मिलेंगे, जिसमें 21,000 रुपए मासिक वेतन और 1,590 रुपए भत्ता दिया जाएगा, यानी कुल वेतन जो हो जाएगा 22,590 रुपए। हर साल जॉब सिक्योरिटी के नियमों के तहत वेतन में वार्षिक वृद्धि का भी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तो सरकार
जितने भी इनकी जो मांगे हैं जी बिल्कुल 95% मांगे बिल्कुल मानी जाती है, बिल्कुल सहमति हो चुकी है। अगर एक दो डिमांड में अगर कहीं पर भी अगर कहीं पे कोई कानूनी हित आ रही है तो उसका भी समाधान हो जाएगा बैठकर। तो हर बात मगर कोई भी अगर समस्या आती है जी तो उसका समाधान सिर्फ हड़ताल नहीं होती, इतनी लंबी खींची जाए उसको। हर चीज का समझौता होता है, टेबल होती है और संवाद होता है, बैठ के हर चीज का समाधान होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये जो सफाई कर्मचारी हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी हड़ताल वापस लें। माननीय हमारे जो विपुल गोयल जी जो मंत्री है, निकाय मंत्री है, उन्होंने वो भी प्रार्थना कर चुके हैं। कल बेदी साहब ने भी कहा है, सीएम साहब ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो बिल्कुल इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इन्हें भी सोचना चाहिए, जनहित भी जरूरी है, जनहित भी जरूरी है, ये हमारे सफाई कर्मचारी समझेंगे, उम्मीद है। देखिए जो विपक्ष है वो तो चाहेगा अराजकता फैले क्योंकि उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, बिल्कुल ही। तो ये सफाई कर्मचारी समझें और अपनी हड़ताल वापस ले। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहते हैं। नरेश शास्त्री जी जुड़े हैं सर, सप्रा साहब निवेदन कर रहे हैं। नरेश जी, आप जनहित में हड़ताल खत्म कर दीजिए। सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है। 95% मांगे तो मान लिए सरकार ने। ये बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है, हद है झूठ बोलने की। मुझे बड़ी हैरानी है कि राम भक्त भी झूठ बोलते हैं। और एक मैं बात बता देता हूँ आपको, इनको ये मालूम नहीं है, कह रहे थे कि पिछली सरकारों में ठेकेदारों द्वारा कितना जुल्म किया जाता था। वो तो ठेकेदारों को जुल्म आज भी बदस्तूर जारी है और पहले से 10 गुना बढ़ गया है। आज के दिन 5,000, 7,000, 8,000 रुपए का वेतन ठेकेदार देते हैं। ईएसआई नहीं देते, ईपीएफ नहीं देते, कोई रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता और 6-6 महीने वेतन नहीं देते। कल बेदी साहब के साथ कुरुक्षेत्र में बैठक थी, वहां पर ऐसे सैकड़ों ठेके के कर्मचारी थे और मैंने उनको मौके पर बताया कि ये आपके गृह क्षेत्र के शहर के लोग हैं जिनको 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं है। ये हमारे साथ तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई कसर नहीं रखी। और जहां तक जनहित की बात है तो हमसे बड़ा कोई जनहितैषी नहीं है। ये सब नकली लोग हैं। जब कोविड था तो इन्होंने अपने घरों के ताले लगा दिए थे और हम थे कि हम अपनी जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर थे। जी, कोई बीच का रास्ता निकलेगा क्या नरेश जी? कोविड-19 से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार तक करने के काम किए। तो हमें जो है। अच्छा नरेश जी, ठीक है, मैं समझ गई। नरेश जी, हम अपनी एक सवाल है, कोई बीच का रास्ता निकलेगा क्या नरेश जी? 12 साल हो गए। मान्यवर हमारे कह रहे थे प्रवक्ता महोदय के जॉब सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। ये तो 24 में लाए हैं जॉब सिक्योरिटी का कानून। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियमितीकरण करे सरकार, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, हड़ताल खत्म होगी। ठीक है सर। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ दोगलापन किया और ठेके में उनको फंसा दिया। मैन पावर के ठेके खत्म करके इन्होंने वर्क आउटसोर्स किया जिसमें कोई श्रम कानूनों की, कोई वेजेज कानूनों की, कोई ईएसआई ईपीएफ के कानूनों की पालना नहीं होती जी। और 2014 में इन्होंने हमसे वायदा लिखित किया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो वादा सरकार ने किया था वही वादा सरकार पूरा करे। हम भी उम्मीद करते हैं। ठीक है सर, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। वायदा किया है, ठीक है, पक्का करने का जी, उस वादे को पूरा करे सरकार, आप ये कह रहे हैं। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।